हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि सुबह 9 बजे मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूँ स्टैटिक जीके एक्सप्रेस का, तो बिल्कुल इस एक्सप्रेस सेशन के साथ ज़रूर से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराकर चला हूँ। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, गुरुकुल हब चैनल। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल रही है। तो चलिए बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली या फिर सरोजनी नायडू? तो बताइए, क्या आपको लगता है क्या आंसर होना चाहिए? गैस कीजिए, मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, और वो है जी उषा मेहता। उषा मेहता, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बहुत तेजी के साथ। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में या फिर देहरादून में? तो बताइए, क्या लगता है क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका सही आंसर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में होगा। और कोयम्बटूर कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई है? बेंगलुरु है, मुंबई है, गुड़गांव है या फिर हैदराबाद है? तो बताइए जल्दी से, हाईटेक सिटी की स्थापना कहां पर की गई है? हाईटेक सिटी की स्थापना की गई है, वो क्या की गई है जी आपका हैदराबाद में, ठीक है। हाईटेक सिटी कहां पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत नहीं आता है। क्या है वो? अकाउंट डिपार्टमेंट यानी कि लेखा विभाग, इनकम डिपार्टमेंट यानी कि आय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग, या फिर आर्थिक मामलों का विभाग जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उनमें से कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइए, राइट आंसर है इसका, वो रहेगा जी लेखा विभाग, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको अलग रखेंगे और ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? ठीक है, कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? बताइए कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है जी केरल, ठीक है। दक्षिण भारत का स्वर्ग भी बोला जाता है, स्वर्ग भी इसको बोला जाता है, ठीक है, केरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात ताल, नैनीताल और राक्षस ताल झील का संबंध किस राज्य से? ताल, तालों में ताल, नैनीताल, ठीक है, तो ये है जी उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड भी इसको ही कहा जाता है। ये नया नाम है उत्तराखंड, पुराना नाम उत्तरांचल। तो यहीं पर है नैनीताल, सात ताल, राक्षस ताल, नौगुचिया ताल, भीमताल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंतनाग झील किस राज्य में? भारत के कौन से राज्य में अनंतनाग झील है? जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए सही विकल्प, बताइए। राइट आंसर है इसका वो है जी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में है अनंतनाग झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में से? वेम्बनाड झील जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, केरल या फिर तमिलनाडु? वेम्बनाड झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है जी आपका केरला में, ठीक है। वेम्बनाड झील कहां पर है? केरल राज्य में। साइलेंट वैली पूछा जाता है कि साइलेंट वैली भारत के कौन से राज्य में? तो साइलेंट वैली भी है आपके केरल राज्य में। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं शांत घाटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि खुरपा ताल किस राज्य में स्थित है? खुरपा ताल जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो बताइए सही विकल्प क्या रहेगा। राइट आंसर है बिल्कुल उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में खुरपा ताल है। अभी हमने तालों की बात की, तो तालों में ताल, नैनीताल, और यहां पूछा गया खुरपा ताल, और वो भी है आपके उत्तरांचल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथप्पा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड?
नतप्पा झाकरी परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पिछले वर्षों में पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इनको आप अच्छे से तैयार करके चले। तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो बच्चे जीके जीएस में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो इस सेशन के साथ जरूर से जुड़े 9 बजे, और जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि वो दिक्कत करते हैं तो अपने नोट्स में उन क्वेश्चंस को नोट जरूर से करके चले, ठीक है, ताकि आपकी जो जीके जीएस है वो काफी हद तक इंप्रूव हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर है, बांगर है, कल्लड़ है या फिर रेगुड़ है? मिट्टी से संबंधित कुछ सवाल हमने कल के भी सेशन में किए थे, तो यहाँ पर फिर कुछ मिट्टी से संबंधित है कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोला जाता है इसको? बांगर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स इज कॉल्ड। बांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं या फिर रेगुड़ बोलते हैं। कछारी मिट्टी की बात की जा रही है तो उसका राइट आंसर रहेगा जी उसको बोला जाता है खादर, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? खादर। नेक्स्ट है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोल बोलते हैं जिसको लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसके लिए कम से कम हमें उसमें फर्टिलाइजर की नीड होती है? तो ऐसी कौन सी उपजाऊ मिट्टी होती है, अपने आप में ही उपजाऊ होती है? तो वो मिट्टी होती है जी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, और भारत के अधिकतम क्षेत्र में यही जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा मिट्टी, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ लावा, ठीक है। तो बताइए, लावा का कलर होता है लाल, लावा के प्रभाव से ये लाल मिट्टी होना चाहिए, ये लाल मिट्टी कर लेना इसको, काली मिट्टी नहीं होगा। लावा होता है लाल और उसी से बनती है लाल मिट्टी, ठीक है, रेड सॉइल। काली मिट्टी पाई जाती है जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं, पानी के क्षेत्र होते हैं, तालाब होते हैं, उनके किनारे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा लावा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है जमशेदपुर, वाराणसी, चितरंजन या फिर गोरखपुर में? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो राइट आंसर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का? चितरंजन, जी हाँ, इलेक्ट्रिक जो कि बिजली से चलते हैं। और डीजल लोकोमोटिव है वो है आपका बनारस में, वाराणसी में। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में अंतर ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर में है, गुड़गांव में है, पुणे में है या फिर चेन्नई में है? जीप निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो कहां पर है वो है जी आपकी पुणे में। कहां पर है? वो है आपकी पुणे में, ठीक है। पुणे कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? जबलपुर है, भरतपुर है, मकराना है या फिर जैसलमेर है? संगमरमर सबसे टॉप क्वालिटी का अगर संगमरमर पाया जाता है तो वो मिलता है आपको मकराना में, ठीक है। मकराना में सबसे टॉप क्वालिटी का पत्थर मिलता है आपको संगमरमर। ताजमहल में जो इस पत्थर का निर्माण कार्य में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है ताजमहल में, वो भी मकराना राजस्थान से ही लाया गया। कहाँ पर है मकराना? राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में या फिर अक्टूबर नवंबर में? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है? कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा जो बारिश देखने को मिलती है, तो राइट आंसर है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का एक प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाई शेर है या एक सींग वाला गेंडा है? तो ये है आपका जंगली हाथी, ठीक है। जंगली हाथी के लिए फेमस है राजाजी नेशनल पार्क और ये है आपका हरिद्वार।
उत्तराखंड में, ठीक है, जंगली हाथी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल किन को डिवाइड करने का काम करता है? तो छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान दे रखा है, छोटा अंडमान, कार निकोबार दे रखा है, छोटा निकोबार, कार निकोबार दे रखा है, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो आज के इस सेशन में किए हमने 20 MCQs। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं इस सेशन को लाइव लेकर आऊँगा और लाइव क्वेश्चन में हम डेली कम से कम 50 क्वेश्चन शुरुआत में करेंगे और जिसको हम 100 क्वेश्चन डेली तक भी लेकर जाएंगे। लेकिन वही है कि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसको प्रॉपर वे में डेली बेसिस पर, वैसे तो 9 बजे आ ही रही है, और उसको लाइव भी लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।